नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस अकेडमी की मिलेगी सौगात। अब उपभोक्ताओं को बिजली कटने की पहले ही मिलेगी सूचना। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम सिटी डिटेल्स इस दिन आएंगे सामने। बिहार की नदियों को सूखने से बचाने के लिए सरकार की ये व्यापक योजना। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बनी कमेटी की होने वाली बैठक टली। बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की ये पहल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव का होगा आयोजन। जानिए रेलवे में कौन सी एसी कोच का सफर है सबसे सस्ता। गौतम गंभीर के केकेआर छोड़कर जाने पर टीम के मुख्य कोच का बयान। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईएफएफसीओ ने ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी आईएफएफसीओ द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट ga.iffco.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई या बीटेक पास किया हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की पहल। बिहार सरकार प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई पहल सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आईपीआरडी बिहार ने इसकी जानकारी साझा की है, जिसके तहत बताया गया है कि यदि आपको बाल श्रमिक कहीं भी दिखें तो आप इसकी तस्वीर पते के साथ 9471229133 पर भेज सकते हैं। यदि आपको किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, कल कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम करवाया जा रहा हो और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों से जोखिम भरा काम करवाया जाते दिखें तो इसकी तुरंत सूचना दें। ऐसा करना बड़ा अपराध है। जो लोग बाल श्रमिक करवा रहे हैं, यदि वे पकड़े गए तो उन्हें 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा और 6 महीने से 2 साल तक की सजा भी दी जाएगी। यदि सजा भुगतने के बाद भी कोई ऐसा दोबारा करता पकड़ा गया तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा मिल सकती है। बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस अकेडमी की मिलेगी सौगात। आधुनिक सुविधाओं से लैस अकेडमी की सौगात बिहार के खिलाड़ियों को दी जाएगी। राजगीर में नवनिर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर होगा। इसकी जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन द्वारा दी गई है। इस अवसर पर खेल सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जो राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया था। आपको बता दें कि ये बिहार की पहली खेल अकेडमी होगी, जहां लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल समेत और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 90 एकड़ में 741 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जहाँ 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। आज होगी बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक। आज पटना में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस दौरान कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। आज ये बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे शुरू होगी। इस बैठक को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। इससे पहले ये कैबिनेट बैठक 20 जून को हुई थी। उस वक्त कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। अब उपभोक्ताओं को बिजली कटने की पहले ही मिलेगी सूचना। अब प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटने की सूचना पहले ही मोबाइल पर एसएमएस के जरिए दे दी जाएगी। दरअसल एक फीडर मैनेजमेंट सिस्टम को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आईटी सेल द्वारा विकसित किया गया है, जिसके जरिए प्लानिंग शट डाउन की सूचना हो या तकनीकी खराबी की सूचना बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम सिटी डिटेल्स इस दिन आएंगे सामने। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि एग्जाम सिटी डिटेल्स 15 जुलाई 2024 से चेक किए जा सकेंगे। अब 15 जुलाई को ये पता चल सकेगा कि किस अभ्यर्थी का एग्जाम किस डेट में और किस सिटी में है।
परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी अभ्यर्थी www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1917 में बिहार के मगध में हुआ था। ये एक भारतीय राजनेता थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लोग इन्हें प्यार से छोटे साहब कहकर पुकारते थे। ये संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा ये बिहार में शिक्षा मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। 4 सितंबर वर्ष 2006 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। प्रवासी और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को यहां मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। प्रदेश के प्रवासी और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एकल केंद्रों से सभी सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। प्रवासी परामर्श संसाधन केंद्र यानी एकल केंद्र को श्रम संसाधन विभाग द्वारा पटना, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया और भागलपुर में शुरू किया है। आने वाले 1 महीने में ये सेवा सहरसा, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी शुरू कर दी जाएगी। इसके शुरू होने से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिजनों को सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। जिन भी कामगारों और प्रवासियों का निबंधन विभागीय पोर्टल पर होगा, उन सभी को एकल केंद्र में सभी योजनाओं का लाभ और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार की नदियों को सूखने से बचाने के लिए सरकार की ये व्यापक योजना। बिहार की नदियां सूख रही हैं, इसे सूखने से बचाने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना के तहत मानसून में किसी भी तरह पानी की बर्बादी नहीं होने देना है और अधिशेष जल को संरक्षित करना है, ताकि प्रदेश जल संकट न हो और लोग गर्मी में सूखे का दंश प्रदेशवासियों का न झेलना पड़े। मानसून में पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए पोखर, तालाब और कुओं का निर्माण होगा। इसके अलावा अधिशेष जल को चेक डैम और वियर बनाकर जल संचित होगा। सरकार की इस योजना से जहां बाढ़ का खतरा कम होगा, वहीं दूसरी तरफ जल का भंडारण भी अच्छी तरह से हो सकेगा। जानिए रेलवे में कौन सी ऐसी कोच का सफर है सबसे सस्ता। रेलवे से यात्रा करने वालों को अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। आप में से कई लोग होंगे जो ट्रेन से यात्रा करते होंगे। ट्रेन से यात्रा करने के दौरान आप लोग एसी से भी सफर करते होंगे। ऐसे में क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी कोच का टिकट सबसे सस्ता होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में, जिसमें 3rd AC इकोनॉमी, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC कोच शामिल है। इसमें सबसे सस्ता टिकट 3rd AC इकोनॉमी का होता है। इसे 3EB कहा जाता है। इसे चलाने की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। रेलवे इसमें भी यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देता है और ये 3rd AC से भी सस्ती होती है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बनी कमेटी की होने वाली बैठक टली। बीते दिन दोपहर के 3 बजे शिक्षकों के तबादले को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक होने वाली थी। 15 दिनों में कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन ये बैठक टल गई। अब ये बैठक कब होगी, इसकी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। शिक्षकों को इस बैठक का इंतजार है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस कमेटी का गठन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष सचिव वैद्यनाथ यादव बनाए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव का होगा आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग 1478 सीटों पर पंचायत उपचुनाव करवाएगा। इसकी तैयारी आयोग द्वारा शुरू कर दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं की रिक्त सीटों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से 25 जून तक मांगी गई थी। इन रिक्त सीटों की सूची सभी जिलों ने आयोग को उपलब्ध करवा दी है, जिसके बाद पंचायत उपचुनाव की घोषणा करने की आयोग तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में राज्य में पंचायत चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद कईयों को अयोग्य ठहरा दिया गया था। कईयों को किसी मामले में सजा मिली तो कुछ की मृत्यु हो जाने से कई सीटें रिक्त थी। आयोग ने जानकारी दी है कि राज्य में ग्राम कचहरी पंच के सर्वाधिक 950 सीटें रिक्त हैं। 417 ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं। वहीं सरपंच के 38, जिला परिषद सदस्य के 3, मुखिया के 32 और पंचायत समिति सदस्य के 38 सीटें रिक्त हैं। सीबीएसई ने स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता की घोषणा।
सत्र 2024-25 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। इच्छुक बच्चों की कहानी सुनाने के रिकॉर्डेड वीडियो को संबंधित स्कूल जमा कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में बच्चे 4 कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। इन 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी 3 से 5 प्राइमरी लेवल की है, दूसरी कैटेगरी 6 से 8 मिडिल लेवल की है, तीसरी कैटेगरी 9वीं से 10वीं सेकेंडरी लेवल की है और चौथी कैटेगरी 11वीं से 12वीं के सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। प्रतियोगिता में बच्चे अपने टॉपिक को चुन सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में होगा। इसमें हर कैटेगरी में बेस्ट एक प्रतिभागी को आगे रीजनल लेवल के लिए भेजा जाएगा। बच्चों का जब चयन स्कूल लेवल पर होगा फिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन सीबीएसई स्टोरी टेलिंग वेब पोर्टल मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से cbseit.in पर किया जाएगा। बिहार में 9 सड़कों और एक पुल परियोजना के निर्माण कार्य का रास्ता हुआ साफ। बिहार में 9 सड़कों और एक पुल परियोजना के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार हो चुका है। इन परियोजनाओं को पथ निर्माण विभाग चरणवार तरीके से प्रशासनिक मंजूरी देगा। फिर एशियन विकास बैंक को बिहार सरकार की तरफ से डीपीआर सौंपी जाएगी। फिर एशियन विकास बैंक बिहार सरकार को 5100 करोड़ का कर्ज देगी। फिर इन परियोजनाओं का काम मिले हुए कर्ज से पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार को कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति एडीबी की टीम की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपी रॉकी को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपी रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। यही वो शख्स था जिसकी सीबीआई तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान सीबीआई ने इसे 10 दिन के रिमांड पर मांगा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब उम्मीद है कि इससे पूछताछ में सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में कई राज बाहर निकलवाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले गिरफ्तार आरोपी बंटी ने रॉकी से जुड़ा खुलासा किया था। प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की है संभावना। प्रदेश में आज मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पटना विश्वविद्यालय में पीजी के विभिन्न संकायों में नामांकन के लिए इस दिन तक करें आवेदन। पीजी के विभिन्न संकायों के लिए पटना यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट pop.ac.in पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन करने वाले छात्रों को 1100 रुपये शुल्क देने होंगे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में पीजी के विभिन्न कोर्स में 1803 स्वीकृत सीटें हैं। आग की दृष्टि से खतरनाक सरकारी भवनों को किया गया चिन्हित। प्रदेश में उन सभी सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है जो आग की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकते हैं। चिन्हित करने के बाद अब इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी है। नोटिस भेजने के बाद भी इनमें सुधार नहीं होता है तो इन्हें सील कर दिया जाएगा। अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल बिल्डिंग कोड और बिहार के बिल्डिंग बायोलॉज में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिसे भवन निर्माण विभाग सख्ती के साथ पालन करना सुनिश्चित करेगा। अग्नि सुरक्षा कार्य योजना क्रियान्वयन निगरानी समिति ने यह फैसला पटेल भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान लिया। गया के डोभी में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क का होगा निर्माण। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में बनने वाला है। इसके लिए एकीकृत क्लस्टर बनाने को लेकर राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने हरी झंडी दे दी है। इसके निर्माण से बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को गति मिलेगी। इस औद्योगिक पार्क का निर्माण 1670 एकड़ में किया जा रहा है, जिसे बनाने में करीब 1343.70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं 6009 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इसके निर्माण से यहाँ करीब 1,09,185 नौकरियां सृजित होंगी। मछुआरा समाज के लिए हुई बड़ी मांग। मछुआरा दिवस के अवसर पर बिहार राज्य मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप ने मछुआरा समाज को लेकर बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि मछुआरों का बीमा करवाया जाए। मछुआरों की आर्थिक स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। मछली उत्पादन में मछुआ समाज प्राचीन काल से लगा हुआ है। इसके बाद भी मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के हितों की रक्षा के लिए कामफेड संकल्पित है।
बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए की मछलियां नदियों की धारा में बह जाती हैं। नदियों के किनारे रहने वाले गरीब मछुआरों की झोपड़ी भी बाढ़ की धारा में बह जाती है। इसलिए इनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इनके बीमा की व्यवस्था करवाई जाए। जदयू में शामिल होते ही पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अभी बीते 9 जुलाई को ही पूर्व आईएएस मनीष वर्मा जदयू में शामिल हुए थे। पार्टी में शामिल होते ही पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद आईएएस मनीष वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए हैं। एक एक क्षण बिहार और यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं। जदयू में असली समाजवाद है और बाकी पार्टियों में परिवारवाद हावी है। तेजस्वी ने कहा, सीएम नीतीश अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की कर रहे हैं तौहीन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर इन दिनों लगातार हमला कर रहे हैं। अभी हाल में गाय घाट से कंगन घाट तक गंगा पथ के लोकार्पण के दौरान सीएम नीतीश द्वारा इंजीनियर का पैर पकड़ने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जो अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की तौहीन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि कोई अधिकारी और ठेकेदार ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन और निष्पादन नहीं करता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, न ही उनके सामने हाथ जोड़कर पैरों में गिड़गिड़ाना चाहिए। गौतम गंभीर के केकेआर छोड़कर जाने पर टीम के मुख्य कोच का बयान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर कोच बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक गौतम गंभीर आईपीएल 2024 के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे। हालांकि भारतीय टीम के कोच बनाए जाने के बाद अब उन्हें ये पद छोड़ना होगा। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी पहली कप्तानी और मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर ने सफलता दिलाई थी। इसकी बदौलत केकेआर 3 बार चैंपियन बनी। अब इसे लेकर टीम के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित ने कहा है कि गंभीर के टीम में न होने से हमारे लिए चुनौती होगी। आपके मुताबिक क्या गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को छोड़कर जाने से टीम कमजोर होगी या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1823 में भारत में निर्मित प्रथम वाष्प इंजन युक्त जहाज डायना का कलकत्ता में जलावतरण हुआ था। आज के दिन वर्ष 1949 में आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया था। आज के दिन वर्ष 1960 में भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2001 में भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा शुरू हुई थी। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे भारतीय रेल के खाने को लेकर किए जा रहे इस दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में भारतीय रेलवे में दिए जाने वाले खाने को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि साझा की गई ये वीडियो पुरानी है और दावा पूरी तरह से भ्रामक है। रेलवे में दिए जाने वाले खाने केवल FSSAI इंडिया के मानकों के अनुपालन के मुताबिक ही होते हैं, इसलिए इस तरह के फर्जी वीडियो से सतर्क रहें और बिना जानकारी के उसे साझा करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस दावे को गलत बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है सुलेमान करारानी, ऑप्शन बी है दाऊद खां करारानी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है बहार खां। इसका सही उत्तर है दाऊद खां करारानी। बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है जगदीशपुर। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का FDI कितने प्रतिशत बढ़कर $7.3 बिलियन हो गया है? ऑप्शन ए है 42%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 55%, ऑप्शन डी है 82%। इसका सही उत्तर है 55%। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 जुलाई,
ऑप्शन सी है 6 जुलाई, ऑप्शन डी है 9 जुलाई, इसका सही उत्तर है 7 जुलाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राजकिशोर महतो, अजय कुमार पासवान, विनोद महात्मा, विकास दास, सुमन कुमार मिश्रा, मोतीलाल कुमार, स्वास्तिका सुमन, रवि कुमार राम, पवन कुमार यादव, छोटू कुमार, शिव शक्ति, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आप हमारा चैनल बिहारी न्यूज किस क्षेत्र और जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।